Hello everyone, welcoming you all to today's online session for accountancy standard 12, chapter number 6, retirement and death of a partner. Till now we have solved the question number 17. Now coming to question number 18. EVM, a partner saving profit and loss in the ratio of 3:2:1. Okay, balance sheet is given to you for 31/16. V is dying on 1/10/16. 1/10 हो गया, मार्च को खत्म हुआ. अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 6 महीने, अक्टूबर की फर्स्ट को मर चुका, मतलब 6 महीने का मुझे इसका पैसा का देना है. तो पहले तो इसे कैपिटल अकाउंटिंग क्लोज कर देता हूँ. वह सिंपल सा रहेगा मुझे यहाँ पे. ओके, we are going to prepare lease executed account and executors loan account. ओके ठीक है, हमको दोनों बनाना है. नॉट अ प्रॉब्लम, we'll make it out. पहले बैलेंस पढ़ता हूँ. वी का अमाउंट है 120, 120, 120, 120, 120 to executor by V's capital account. इन्वेस्टमेंट रिजर्व मिल जाएगा. ठीक है, उसमें एडजस्टमेंट दिया है. पहले एडजस्टमेंट वाइज करते हैं 1 by 1 फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज वी हैव बीन प्रिपेयर्ड. रीबिल्ड को भी बनाना पड़ेगा बिकॉज ऑफ एसेट्स लाइब्स में कुछ चेंजेस देके रखा है. गुडविल इज क्रेडिटेड 1,20,000. न्यू रेशियो आपको देके रखा है 2:1. ओके, सो ओल्ड रेशियो आपको दिया है ये वाला का 3:1 और ओल्ड रेशियो आपको दिया 1:2:1. 2/3 minus 3/4. तो आप इसमें से गेन रेशियो फाइंड कर लोगे. तो गुडविल ऑफ वी का गुडविल आपको मिल जाएगा. गुडविल की वैल्यू दी आपको 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 2/6. 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 2/6 दैट इज 40,000. ओके, गेन रेशियो फाइंड करना है. गेन रेशियो आपका आएगा 1:1. सो EVM EN to V 20, 20, 40 by E by M. Goodwill का पैसा इसको मिल गया. We used to be given profits at the rate of return, the base of profit of the last year. Last year का profit आप क्वेश्चन में देखे रखा है. Profit and loss 42,000. ओके, सो पहले प्रॉफिट एंड लॉस लास्ट ईयर का लेते हैं. ओके, दिस इज L. लास्ट ईयर 42,000 मल्टीप्लाई बाय 2/6 मतलब कि डिवाइड बाय 3, तो इट इज 14,000. ये लास्ट ईयर का आएगा 14,000 रुपीज. ओके, एसेट्स में दिया है, सॉरी, इट इज गिवन इन द एसेट्स मींस इट इज लॉस टू प्रॉफिट एंड लॉस लास्ट ईयर. ओके, 14,000 टू प्रॉफिट एंड लॉस करंट ईयर 42,000 into 2/6 into 6/12 6 महीने का 7,000. 10% रिजर्व is to be brought on daters. Daters आपको देखे रखा है 80,000. उसमें 10% मतलब 8,000. क्वेश्चन में आपको दिया 6,000. तो BDR बढ़ गया मेरा 2,000 से. मुझे यहाँ पे लॉस हुआ BDR का 2,000 रुपए से. उसके बाद लैंड बिल्डिंग में 10% बढ़ गया तो 20,000 से मुझे फायदा हुआ. बाय लैंड बिल्डिंग 20,000 से मुझे फायदा हुआ. 1,000 रुपए सैलरी पर मंथ मुझे पे करना है वी को. तो वी को सैलरी का पैसा मिलेगा 1,000 रुपए पर महीने. 6 महीने का मिलेगा, दैट इज 6,000. उसके बाद सैलरी भी, हाँ, 45,000 is to be paid to be executed immediately. 45,000 उसको मुझे ऑन द स्पॉट पे कर देना है. सो टू कैश 45,000 ऑन द स्पॉट पे कर देना है. एंड द बैलेंस अमाउंट इन 2 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट्स विद इंटरेस्ट 10%. ओके ठीक है, अभी और तो कुछ दिखता नहीं है. पे करने लायक क्लोज कर देते हैं. 120 plus 20 140, 160, 166.
कैपिटल पे कोई इन्वेस्ट वगैरह है? नो। ओके, इसमें से कुछ अगर ट्रांसफर होता है, इन्वेस्टमेंट्स आपको देखे रहता हुआ है 30,000, उसकी वैल्यू 40, उसकी वैल्यू 26,000 हो गई। 4,000 का मैं लॉस किया, सामने फंड में अवेलेबल 10,000, तो 6,000 बच गए बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। 6,000 मल्टीप्लाई बाय 2/6, दैट इज 2,000, तो 168। और कुछ तो नहीं मिलेगा। गुडविल जो बुक्स में देख के रखा है वो गुडविल 24,000 का 2/6 मतलब कि 8,000। और कुछ प्रॉफिट लॉस हो चुका है, सब हो चुका है। ओके, 168 में से 21 प्लस 45 में चेक करते हैं। 1,20,000 प्लस 20 प्लस 6 प्लस 2, रिवर्सल क्लोज करना बाकी है। 20,000, 80,000 to partners capital EVM 321, 9,000, 6,000, 3,000 डेबिट पे यहाँ पे क्रेडिट बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। इसका हिस्सा है 6,000, 1,74,000। उसमें से क्या 14,000, 7,000, 8,000 and 45,000, so difference amount will be 1 lakh. To loan, okay, आ गया लोन 1 लाख रुपीज का। मुझे लोन अकाउंट ड्रॉ करना पड़ेगा, एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। Date, particulars, GF, rupees, date, particulars, GF, rupees, 1/10/16 को मानो, कोई डेट है ना, 1/10/16। ओके, कमर चुका है। बैलेंस लोन का कितना है? 1 लाख। माय बैलेंस गॉट डाउन। मुझे उसने ऐसा बोला है कि टू इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट, टू इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट, 2 बार मुझे पे करना है। 1 लाख को 2 बार पे करना है, मतलब 50-50 पे करना है, लेकिन 10% इंटरेस्ट के साथ पे करना है। तो 39,17 को साथ दूंगा बाय इंटरेस्ट। 1 लाख पे 10% का इंटरेस्ट पे करूंगा, तो दैट अमाउंट इज 10,000। 39,17 टू बैंक, 50 का इंस्टॉलमेंट, 10 का इंटरेस्ट, 60 पे ये। आई होप सो आपको थोड़ा बहुत याद आता होगा। मशीनरी अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट जो हमने ड्रॉ किया था चैप्टर डेप्रिसिएशन के अंदर, सेम डेट टू बैलेंस कैरेक्ट डाउन 1/10/17 by balance brought down 50,000, 39,18 by interest account 50,000 पे 10%, that is 5,000। साल खत्म 39,18 to bank account 50,000 plus 5,000, that is 55,000। 2 साल में पेमेंट्स क्लियर। 2 साल के अंदर पेमेंट क्लियर। आई होप सो सम इज वेरी मच क्लियर। हाँ, ये यू कैन से लगता है सर 8 मार्क का सम है। ओके, 2 मार्क्स, 2 मार्क्स, 2 मार्क्स, 2 मार्क्स। ओके, सो ये 8 मार्क का सम एज वी कैन सी, हाँ ये वाला सब 8 मार्क का वी कैन सी लाइक दैट, बट इट्स नॉट दैट मच डिफिकल्ट टास्क। यहाँ तक तो मुझे ऑलरेडी पता ही था क्या करना, कैसे अप्लाई करना है, वी ऑलरेडी नो इट वेरी वेल।
कैसे करना था यहाँ तक। बस हमारे लिए रिवैल्यूएशन ये भी पता था कैसे करना है। ये नया ये सुधा दो वापस। 1 लाख का लोन का अमाउंट है मेरे यहाँ पे, 1 लाख का मेरा लोन का अमाउंट है। साल खत्म हुआ, 10% इंटरेस्ट पे किया। मुझे लोन के अमाउंट को 2 साल में पे करना है। 50 का इंस्टॉलमेंट, 10 का इंटरेस्ट पे करना, हो गया 60। 50 बचा, नेक्स्ट ईयर ट्रांसफर किया, वापस 10% इंटरेस्ट पे करना है बैलेंस पे। साल खत्म हुआ, 50 का इंस्टॉलमेंट तो फिक्स था, 5 का इंटरेस्ट खत्म हो गया 2 साल के अंदर। ओके, सो इट्स वेरी मच इजियर है, ऐसा इतना डिफिकल्ट टास्क नहीं है। अब इतना मैं सोच रहा हूँ कि बहुत डिफिकल्ट है। ओके, हाँ, सो इन द अपकमिंग लेक्चर वी विल लुकिंग इनटू सम नंबर 19. Only I think so now. Only one sum is pending. So for that particular one sum, I will not solving out in the board. Okay, you have to. I'll just help you out how to write down in the books of accounts. Okay, and based on that, listening to that, you got to put the entries. Okay, so watch the video till the end. Once again, a different manner I have explained you. Watch it, solve it as many as times you want to watch. You can watch. Thank you once again. Have a nice day. Hello everyone. Chapter number 6, Retirement Death of a Partner, Standard 12th Accountancy. Question number 18. EVM are partners sharing profit and loss in the ratio of 3:2:1. Balance sheet of the firm on 31/3/16 was as under. So बैलेंस शीट आपको देखे रखिए। वी डाइड ऑन 1/10/16, मतलब 6 महीने के बाद वी यहाँ पे मर चुका है। तो पहले तो हम लोग बना देंगे यहाँ पे वी का कैपिटल अकाउंट, उसे क्रेडिट पे लिख देंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,20,000 और उसको क्लोज कर देंगे डेबिट साइड पे टू एग्जीक्यूटिव अकाउंट लिख के 1,20,000 और फिर इस बैलेंस को हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे अपने एग्जीक्यूटिव अकाउंट में क्रेडिट साइड पर बाय वीज कैपिटल अकाउंट 1,20,000 लिख के, ठीक है। उसके बाद आते हैं एडजस्टमेंट के ऊपर। गुडविल इज़ वैल्यूड रुपीज़ 1,20,000, तो गुडविल की वैल्यू 1,20,000 है। उसमें से वी का जो हिस्सा है वो 2/6 है, तो 1,20,000 मल्टीप्लाई बाई 2/6 दैट इज़ 40,000। हमें न्यू रेशियो देके रखा है, तो हम गेन रेशियो फाइंड करेंगे पहले। न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो है 2/3 ई का, ओल्ड है 3/6, तो इसका आएगा 1। और सेम वे एम का न्यू है 1/3, ओल्ड है 1/6। ओके, इसका भी आ जाएगा, मतलब गेन रेशियो इसका आ जाएगा 1:1। एंट्री पास करेंगे ईज अकाउंट डेबिट, एम अकाउंट डेबिट टू वीज कैपिटल अकाउंट। तो एग्जीक्यूटिव में क्रेडिट साइड पे लिख देंगे बाय ईज कैपिटल ब्रैकेट में गुडविल 20,000, बाय एम्स कैपिटल ब्रैकेट में गुडविल 20,000। उसके बाद आपको देखिए रखा हुआ है वी को मुझे प्रॉफिट कैसे देना, डेट ऑफ द डेथ ऑफ द लास्ट ईयर। प्रॉफिट देखते हैं, आपको क्वेश्चन में एसेट्स में दिया है प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब कि ये लॉस है आपका, तो आप लिख दोगे ये वाला प्रॉफिट एंड लॉस सीधा उठा के लिख दोगे एग्जीक्यूटिव में डेबिट साइड पर टू प्रॉफिट एंड लॉस 42,000 मल्टीप्लाई बाई 2/6 14,000, ये लास्ट ईयर का मिलेगा। वापस से लिखोगे टू प्रॉफिट एंड लॉस, अब लिखोगे 42,000 मल्टीप्लाई बाई 2/6 मल्टीप्लाई बाई 6/12 दैट इज 7,000, वो मिलेगा करंट ईयर का। तो लास्ट ईयर का भी हो गया, करंट ईयर का भी हो गया। उसके बाद 10% पीरियड मुझे मेंटेन करना डेटर्स के ऊपर, तो आप रीवैल्यूएशन अकाउंट बना दोगे। डेटर्स आपको देखे रखा हुआ है 80,000, उस पर 10% करते हैं तो आता है 8,000। पीरियड आपको ऑलरेडी 6,000 दिया है, तो रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड पर तो पीरियड 2,000। उसके बाद लैंड बिल्डिंग के लिए 10% मोर हो गई। लैंड बिल्डिंग आपको देखे रखा हुआ है 22 लाख, 20,000 ज़्यादा हो गया। ओके, तो लिख दोगे रीवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड पर बाय लैंड एंड बिल्डिंग 20,000, दूसरी एंट्री पास कर दोगे। दूसरी एंट्री तो पास नहीं करनी है। 1,000 की सैलरी पर मंथ पे करनी है टू वी। ओके, तो आप लिख दोगे एग्जीक्यूटिव में क्रेडिट साइड पे बाय सैलरी अकाउंट 1,000 मल्टीप्लाई बाय 6,000। उसके बाद 45,000 मुझे वी को पे करना है इमीडिएटली, और बैलेंस जो अमाउंट बचेगा वो मुझे करना है 2 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट के अंदर। ओके, सो आप लिख दोगे डेबिट साइड पर टू बैंक अकाउंट एक कैश अकाउंट 45,000। ओके, 45 पे कर दो, बाकी का जो भी आएगा वो लोन में हम ट्रांसफ़र कर देंगे। अब बैलेंस शीट में से जो ट्रांसफ़र होता है, इन्वेस्टमेंट रिजर्व की बात करें तो आपको इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 30,000, उसकी वैल्यू हो गई 26,000। 4,000 का लॉस हुआ, सामने रिजर्व में दिया हुआ है 10,000। 10,000 में 4,000 का लॉस माइनस करके 6,000 रिजर्व में बचेगा। उसमें से वी का है 2/6,
तो आप एग्जीक्यूटिव में क्रेडिट पे लिख दोगे बाय इन्वेस्टमेंट रिजर्व 2000 अमाउंट। ओके, उसके बाद देन आपको देखिए रखा हुआ है और क्या ट्रांसफर होगा, BDR वर्किंग प्रॉफिट ये नहीं होगा। गुडविल एग्जीक्यूटिव में डेबिट पे लिख दोगे टू गुडविल 24,000 मल्टीप्लाई बाई 2/6 दैट इज 8,000। रीवैल्यूएशन का आप क्लोज करोगे, डेबिट क्रेडिट ज़्यादा है 20,000, डेबिट में से 2,000 था, तो डेबिट साइड पर लिख दोगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट EVM 18,000 को बांट दोगे 963,000 में और 6,000 लिख दोगे फिर एग्जीक्यूटिव में क्रेडिट साइड पर बाय रीवैल्यूएशन ब्रैकेट में प्रॉफिट 6,000। फिर आप जब वी को क्लोज करोगे तो टोटल आएगा, वी एग्जीक्यूटिव को जब क्लोज करोगे टोटल आएगा 1,74,000। डेबिट का माइनस करोगे तो रिमेनिंग अमाउंट आएगी लोन की मेरी 1 लाख। फिर आपको वी का लोन अकाउंट भी बनाना है जो हमने वीडियो में ऑलरेडी देखा हुआ ही है। क्रेडिट पे लिखोगे 11016 बाय वीज कैपिटल अकाउंट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख। 1 लाख पे मुझे बोला गया 10% का मुझे यहाँ पे इंटरेस्ट प्रोवाइड करना है, तो 1 लाख का 10% दैट इज 10,000। 1 साल 2 साल में पेडअप करना है 1 लाख, तो 50,000। सो आप डेबिट पे लिख दोगे डेट 39/17 1 साल के बाद वाली टू बैंक अकाउंट 50,000 का इंस्टॉलमेंट, 10,000 का इंटरेस्ट 60,000। फिर जब आप इसको क्लोज करोगे क्रेडिट में टोटल आएगा 1,10,000, सेम लिखोगे डेबिट में 1,10,000 में से आप 60,000 माइनस करोगे तो बैलेंस कैरी डाउन की अमाउंट आएगी 50,000। फिर उसको ट्रांसफ़र कर दोगे नीचे, जैसे बनाते थे मशीन अकाउंट वैसे ही 11017 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000। इस पर वापस आप इंटरेस्ट दोगे 3918 को बाय इंटरेस्ट वहीं पे क्रेडिट साइड पे 5,000। फिर डेबिट पे लिख दोगे 3918 टू बैंक अकाउंट 50,000 का इंस्टॉलमेंट और 5 लाख का इंटरेस्ट 55,000, दोनों साइड आपका सम टैली। ओके, तो इस तरीके से आपको करना है एग्जीक्यूटिव का लोन अकाउंट। अगर समय बोला गया है तो आपको यहाँ पे 4 अकाउंट बनाने की रिक्वायरमेंट है, वीज कैपिटल अकाउंट, वीज एग्जीक्यूटिव अकाउंट, वर्किंग नोट के अंदर रीवैल्यूएशन अकाउंट और एग्जीक्यूटिव लोन अकाउंट तो मेन पार्ट बनता है इसका। ठीक है, तो ये 4 अकाउंट के आपको 8 मार्क्स यहाँ पे होते हैं, तो 4 अकाउंट्स होंगे, 8 मार्क्स अवेलेबल होंगे। पूछ लिया हो एग्जाम के अंदर तो बहुत ही बेटर है आप लोग के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज बहुत ही ईजी सम है दैट्स व्हाई। सो प्रैक्टिस करते रहिए इस टाइप के सम्स भी 16, 17, 18, 19 ओनली 4 सम्स है रिगार्डिंग डेथ है, तो आप ध्यान दीजिए और कीजिए तो आपके लिए भी बहुत ईजी होगा। थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ, कीप लर्निंग।